हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता BBNJ या उच्च समुद्र संधि को अपनाया। 1994 और 1995 की संधियों के बाद यह UN क्लोज के तहत अनुमोदित होने वाला तीसरा समझौता बन गया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण और फिश स्टॉक्स समझौते की स्थापना की। महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान। संधि का उद्देश्य समुद्र की सतह के बढ़ते तापमान, समुद्री जैव विविधता का अत्यधिक दोहन, अत्यधिक मछली पकड़ना, तटीय प्रदूषण और राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे अस्थिर प्रथाओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना है। पहला कदम 3 तिमाही बहुमत वोट के माध्यम से महासागरों को मानवीय गतिविधियों से बचाने के लिए समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना है, जो निर्णय को 1 या 2 पार्टियों द्वारा अवरुद्ध होने से रोकता है। समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से लाभ के उचित बंटवारे पर संधि स्पष्ट गृह तंत्र स्थापित करके वैज्ञानिक जानकारी और मौद्रिक लाभों को साझा करने का आदेश देती है। तंत्र के माध्यम से समुद्री संरक्षित क्षेत्रों, समुद्री आनुवंशिक संसाधनों और क्षेत्र आधारित प्रबंधन उपकरण की जानकारी सभी पक्षों के लिए उपलब्ध होगी। समुद्री आनुवंशिक संसाधन। संधि के पक्षों को ज्ञान की खुली पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समुद्री संरक्षित क्षेत्रों और तकनीकी, वैज्ञानिक और क्षेत्र आधारित प्रबंधन उपकरणों पर जानकारी साझा और आदान प्रदान करनी चाहिए। सूचना साझा करने की निगरानी के प्रावधान के अभाव के कारण इस विषय पर बातचीत लंबी चली। IGC2 में छोटे द्वीप राज्यों ने निगरानी के लिए एक लाइसेंसिंग योजना के विचार का समर्थन किया, लेकिन अमेरिका और रूस जैसे देशों ने इसका विरोध किया, यह कहते हुए कि इसकी अधिसूचना प्रणाली बायो प्रोस्पेक्टिंग अनुसंधान में बाधा बनेगी। निकटवर्ती मुद्दा। संधि के विभिन्न हिस्सों में विशेष रूप से समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से लाभ साझा करने के संबंध में बढ़ावा देना या सुनिश्चित करना वाक्यांशों के उपयोग पर भारी बहस हुई। यह विशेष रूप से तटीय राज्यों पर लागू था, जिनके समुद्र पर राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार भिन्न हो सकते हैं। इसका मतलब यह था कि इसके लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता थी, जहां यह अधिकार क्षेत्र से परे समुद्र तल और उपमिट्टी पर संप्रभु अधिकारों का प्रयोग कर सके। इससे निर्णय लेने में देरी हुई क्योंकि यह भूमि से घिरे और दूर दराज के राज्यों के हितों को प्रभावित करता है। संधि का विरोध। कई विकसित देशों ने इस संधि का विरोध किया क्योंकि वे निजी संस्थाओं के साथ खड़े हैं जो समुद्री प्रौद्योगिकी में उन्नत अनुसंधान और विकास में सबसे आगे हैं। समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित पेटेंट निजी कंपनियों के एक छोटे समूह के पास हैं। रूस और चीन भी इस संधि के पक्ष में नहीं है। रूस IGC5 में आम सहमति तक पहुंचने के अंतिम चरण से यह तर्क देते हुए पीछे हट गया कि संधि संरक्षण और स्थिरता को संतुलित नहीं करती है।